ओके, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए आप लोग को क्या बताया था कि हमारे पास एक हॉराइजन लाइन होती है, ठीक है, और हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो इधर इधर होते हैं, कि हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं। ये हमारा पॉइंट 1 हो गया, ये हमारा पॉइंट 2 हो गया, तो ये हमारे हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो है एक बिल्डिंग हमें सिटीस्केप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक मिड सेंटर ले लेंगे, ठीक है। हम कोई भी सेंटर ले लेंगे जो हमारी मर्जी है, मिड में लेते हैं, साइड में लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक सेंटर ले लेना है, इस तरह हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब ये हमारी एक सेंटर लाइन हो गई, ये हमारी एक बिल्डिंग का सेंटर हो गया, ठीक है। अब हम इस बिल्डिंग को अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। हमारे पास 2 लाइंस होंगी। हम यहाँ पहले इस वाली लाइन को हम अपने 1 पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। मैं आपको भी हल्का सा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बाद में जो मेरी एक्स्ट्रा लाइंस हैं आपको वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। फिर हमने यहाँ रख कर इसकी ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग की लाइंस आ रही हैं फ़िलहाल। हमारी जो है एक सेंटर लाइन से हमने इसको लाइन को दोनों तरफ से 1 और 2 पॉइंट से मिला दिए। अच्छा, अब हम इसका फुटपाथ बनाएंगे। मैं फुटपाथ अंदर ही की तरफ बना लेती हूँ, ना मुझे लाइन बड़ी बनानी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो हमारा रोड है, आप देखोगे खुद समझ आएगा आपको कैसे। अगर मैं चाह रही हूँ मेरा फुटपाथ इतना चौड़ा हो, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया फुटपाथ का। इसको मैं मिलाऊंगी यहाँ से, फिर इसी को मैं यहाँ से मिलाऊंगी। अच्छा, फुटपाथ हमेशा हम डबल बनाते हैं। डबल क्यों बनाते हैं कि एक हमारा वो मतलब एक हमारा खड़ा होने की जगह होती है, एक हमारी वो वाली जगह होती है, तो उसकी मतलब हाइट होती है, ठीक है। तो अब मैंने पहले हम अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं। अब ये हमारा फुटपाथ है, ऑब्वियसली फुटपाथ के साथ तो बिल्डिंग नहीं होगी, मतलब ये फुटपाथ है, फुटपाथ के जो हम लोग लाइंस बनाते हैं, यहाँ हमारी वो लाइंस आएंगी, लेकिन हम लोग फुटपाथ के साथ नहीं बनाएंगे। हम जो है पहले बिल्डिंग ऊंची करके बनाएंगे, फिर हम ये फुटपाथ बाद में कंप्लीट करेंगे। हम अपनी बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारी उसकी छत की हाइट है, ये हमारा फ्लोर है बिल्डिंग का। अब ये हमारी इस बिल्डिंग की, ये हमारा फुटपाथ है, ये हम बाद में ड्रॉ करते हैं। ये हमारी बिल्डिंग की हाइट आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी हाइट आ गई, ठीक। अब हम बिल्डिंग की विड्थ निकालेंगे दोनों तरफ से। फर्ज करें मेरी बिल्डिंग यहाँ से थोड़ी कम चौड़ी है, तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी, और यहाँ से मेरी बिल्डिंग ज़रा सी ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, आप दोनों तरफ से इक्वल भी रख सकते हो, आप खुद से अपनी मर्ज़ी से अपना सिटीस्केप ड्रॉ करोगे, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। इमेजिनरी सिटी बनाओ, इमेजिनरी चीज़ें बनाओ, चाहो तो रेफरेंसेस उठा सकते हो कहीं से, मर्जी है। अगर अपनी मर्जी से बनाओ तो भी नो इश्यूज, ठीक है। डोंट नीड दीज लाइंस। अच्छा, अब मैं इस बिल्डिंग का एक गेट यहाँ बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ विंडोज़ बनाएंगे, हम कोई डोर नहीं बनाएंगे। हम यहाँ डोर बनाएंगे, यहाँ पे विंडोज़ भी बनाएंगे। लाइन ले लेंगे, हमने यहाँ से हल्की सी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। जितने डिस्टेंस से यहाँ लाइन ड्रॉ की उतने ही इधर से भी इस वॉल से भी डिस्टेंस लेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। हम देख लेते हैं हमने कितना लिया, ओके फाइन। मैं कैसे मैंने मेजर किया, मैंने ये यहाँ से चेक किया है कि मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने अंदाजे से राइट टू दिस, ठीक है। ये मैंने डिस्टेंस इसका ले लिया, ठीक है। हाइट में यहीं से इसकी मेजर कर रही हूँ अंदाज़न, ओके फाइन। ये मेरी हाइट आ गई, ठीक है। ये मेरी सबसे पहली विंडो है, ठीक है। फिर मैं इसमें गैप दूंगी, ये मैं विंडोज़ यहाँ से ले रही हूँ, देखिए विंडोज़ की लेंथ में यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरी विंडो में हम इतना डिस्टेंस रखते हैं, ये हमारा इतना डिस्टेंस आ गया। फिर हमने यहाँ लाइन ली, फिर अब मैं ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस जो मेरा ये वाला है, हम उसी इक्वल डिस्टेंस पे जो है सारी विंडोज़ ड्रॉ कर लेंगे अनटिल अनलेस हमारा डोर ना आ जाए। केयरफुली अपना जो है पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है, ये नहीं कि पॉइंट आप आगे पीछे कर दो या पॉइंट बहुत मोटा कर दो। हम यहाँ नीचे सिर्फ एक डोर देंगे,
इस ये वाली जो मैंने विंडोज़ बनाई है, आप इसे डिज़ाइन कह लो, विंडोज़ जो भी वॉट एवर आप बनाना चाहो, आप होर्डिंग बोर्ड्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, फिर हम इतना ही गैप लेते हैं और यहाँ मैं मिड में बनाती हूँ। ठीक है, अब मैंने नापा यहाँ से यहाँ और यहाँ 11 और यहाँ 7 पे। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ यहाँ 11.7, तो मैं 1 इंच यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से और 1 सेंटीमीटर यहाँ से लूँगी, तो हम 2 सेंटीमीटर का यहाँ बिल्कुल मिड में एक दरवाज़ा बना लेंगे। मैंने यहाँ एक लाइन ले ली। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इस स्केल से ऑब्वियसली ड्रॉ कर दूँगी, तो मेरा डोर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने ये जितनी भी लाइंस हैं इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब दो चीज़ है, मैं आपको एक ये वाली विंडो निकली हुई दिखाती हूँ बाहर की तरफ। ठीक है, और ये वाली विंडोज़ बनाती हूँ अंदर की तरफ। ठीक, तो जैसे ये फर्स्ट है इनकी बिल्डिंग में, फर्स्ट करें एलिवेशन में बाहर निकली हुई है और ये सारी अंदर हैं, तो अंदर वाली तो हम यहाँ से इसकी डेप्थ निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारी सिर्फ इस पॉइंट से इसकी डेप्थ आएगी। हमें देखना है कि कौन से सारे पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर जा रहे हैं। ये पॉइंट अंदर जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये तो हम सिर्फ एक ये पॉइंट लेंगे। और कब हम जब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये इस जो रेक्टेंगल है इससे बाहर जा रहा है और ये वाला अंदर जा रहा है, तो हम अंदर वाला डेप्थ बनाएंगे। ठीक है, ये हमने अंदर वाली डेप्थ बना ली। पहले हम नीचे वाली तीनों कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फर्स्ट करें, इतनी हमने डेप्थ ली है, तो हम इस डेप्थ के हिसाब से हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ, यहाँ और यहाँ बना ली। ठीक है, बहुत केयरफुली चेक करना है मैंने कहाँ लाइंस बनाई है। जो मैंने ये एंगल इस पॉइंट से लिया था, ठीक है, 1 पॉइंट से मैंने जो लिया था, मैंने वहाँ से मिला के ऑब्वियसली इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी। अब जो ये वाली लाइन बनेगी हम इससे बनाएंगे। ये हमने इस पॉइंट पे रखी, फिर हम इस पॉइंट से रख के इस पॉइंट को सिर्फ ये जो हमारा इंटरसेक्ट हुआ है, ये जो हमारी 1 पॉइंट से आया हुआ लाइन और ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी, जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे बस। और जहाँ लाइन ड्रॉ हो रही है हम वहीं लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप खुद देख लें, सारी विंडोज़ की डेप्थ बिल्कुल अलग आई है। वजह क्या है, क्योंकि हाइट्स का डिफरेंस है। ठीक है, जो विंडो जितनी हाइट पे है उस हिसाब से उसकी हमें डेप्थ नज़र आ रही है यहाँ से खड़े होकर। अब आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरीके से आ रही है। ठीक है, इसकी हमें छत कम से कम नजर आएगी क्योंकि ये हमारे नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट है, इसकी हमें ज़्यादा और इसकी ज़्यादा नजर आएगी। ये तो हमारी खैर इस तरफ मुंह को निकला हुआ होगा, ये हमारी अंदर की तरफ है। अब हम अपना डोर कंप्लीट करते हैं। डोर की भी हम जो है स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नीचे है तो हम इसकी पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ से हम इसकी ये वाली लाइन बना लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी लाइंस हैं उसको आप मिटा दें। आपका ये बिल्डिंग का ये वाला पार्ट, मतलब ये डोर और ये विंडोज़ कंप्लीट हो गई। अब आप चाहें तो अपना डोर का जो भी बनाना है, नॉब बनाना है, रेक्टेंगल, सर्कल, वॉटएवर जो भी बनाना है। अब अगर मुझे ये बाहर निकली हुई बनानी है तो अब ये मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं इसकी लाइन अंदर नहीं लूँगी, मैं इसकी लाइन बाहर निकालूंगी। इस रेक्टेंगल से मैं बाहर निकालूंगी। मैंने थोड़ी सी बाहर यहाँ निकाली। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी निकाली। अब मैं इसको 1 पॉइंट से पहले मिला देती हूँ, फिर मैं दूसरी लाइन निकालूंगी। इतनी बाहर निकालनी है। अच्छा, ये वाली विंडो ज़रा कंफ्यूजिंग हो सकती है आप लोग के लिए। जिसको ना समझ आए तो प्लीज़ कोशिश मत करना बनाने की, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, अगर क्लियरली समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना बनाने की जरूरत नहीं। अब आप देखो ये छज्जा टाइप का बाहर आ गया है हमारा। ठीक, अब हम यहाँ से भी इसको बढ़ाएंगे। पहले तो हम इसको रेक्टेंगल में स्ट्रेट में लाइन ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी कहाँ स्ट्रेट लाइन आ रही है।
अब ये हमारे ये पॉइंट आ गया ना इंटरसेक्ट का, हम इसको नीचे ले आएंगे, लाइट सा लेके आएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं लाएंगे क्योंकि इसमें से बहुत सी लाइंस हमारी रफ होनी है। अब हम इसको वन पॉइंट को इस पॉइंट को लेके जाएंगे इस लाइन से मिलाने। ये हमने ये इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखा, हम देखेंगे ये हमारी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। ये हमने किया, ये थोड़ी और बड़ी बनेगी, फिर हम इसको भी इंटरसेक्ट करेंगे यूँ लेके। अब हमारे पास ये लाइंस आ गई। अब आप जब इस लाइन पे रखोगे तो आप देखना ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, दोनों ये तीनों यहाँ आपने रखा, इस पॉइंट से मैच किया, ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आपका मिल गया है। ठीक है, अब आप देखो तो ये विंडो आपकी थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये विंडो हमें थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई नजर आ रही है। अब हमने क्या करना है, ये मैं आपको डार्क करके बता देती हूँ। अब हमारी ये वाली लाइन यहाँ से मिट जाएगी। जब आप इसको या तो पॉइंटर कर लो, चाहो तो शेडिंग कर लो, पॉइंटर करो तो ये बाकी लाइंस जो एक्स्ट्रा आ रही हो मिटा देना। ठीक है, हमारी एक ये डेप्थ आ गई, ये हमारी विंडो बाहर निकली हुई है। ठीक है, एक हमारी ये वॉल आ गई बाहर निकली हुई, तो हमारी ये वाली लाइन मिटेगी। मैं आपको सिर्फ शेडिंग करके दिखा रही हूँ। ठीक है, एक ये हमारी आ गई, और ये ठीक, ये हमारी थोड़ी सी बाहर निकली हुई एक विंडो बन गई। अच्छा चलो, एक ये विंडो, ये बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग के बाद अब हमें क्या करना है, हमें और बिल्डिंग्स बनानी है, और मुझे बिल्डिंग इससे थोड़ी सी अंदर बनानी है। मतलब ये वाली बिल्डिंग जो मेरी खड़ी हुई है, इससे मैं एक तो थोड़ी सी अंदर बनाऊंगी और थोड़ी गैप करके बनाऊंगी। ठीक है, मतलब मेरी मर्जी। इस बिल्डिंग से थोड़ी सी मेरी बिल्डिंग ऊंची है। अब मैं फिर इस बिल्डिंग को यहाँ से मिला के कंप्लीट कर लूँगी। ये ऊंची है तो ये ज़रा सी ज़्यादा आड़ी दिखने में लगेगी। बिल्डिंग को इधर ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी बिल्डिंग का इस साइड वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से अब हम इस साइड वाला पार्ट बनाएंगे तो हम इस एंगल से लेंगे। ठीक, हमने ये पॉइंट लिया, इस वाले पॉइंट से मिलाया, तो यहाँ से जो बिल्डिंग की हमारी लाइन बनेगी वो चली जाएगी इस बिल्डिंग के पीछे। मतलब ये बिल्डिंग हमारी इस बिल्डिंग के पीछे जा रही है। इसी तरीके से हम यहाँ से भी इसकी लाइन में लाएंगे। ये ली और हमने ये ली। अच्छा, अगर ये बहुत ज़्यादा पीछे लंबी बिल्डिंग है तो ये लाइन बिल्कुल यहाँ तक चलती चली जाएगी, नज़र नहीं आएगी इस कहाँ ख़त्म हुई। लेकिन अगर हमें इसको दिखाना है कि यहाँ ख़त्म हो रही है, तो फिर हम यहाँ से एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ले लेंगे, तो हमें इसकी जो है वो भी दिख जाएगी कि ये कहाँ ख़त्म हो रही है। बात देखो, ठीक है, ये देखो, अब ये मेरी बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। पेनाफ्लेक्स बना देती हूँ बड़ा सा, जो है एक फर्ज करें एक पोस्टर बना देती हूँ। ये मेरा एक ऐड है। ठीक है, ये मैं एक ऐड का पोस्टर यहाँ से इतना चौड़ा फर्ज करें बना देती हूँ। अच्छा, अगर आपने कोई पोस्टर बनाना है तो ऑब्वियसली आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना है, बनाना है तो फिर पूरा बनाना है, कंप्लीट। ठीक है, उस पर आप डिज़ाइन बनाओगे तो इसका आपका डिज़ाइन भी आपका पर्सपेक्टिव से ही बनेगा। जैसा आप लोग इसकी मिसाल में ये दे रही हूँ, जैसे आप लोग पिक्चर्स मुझे खींच के दे रहे हो, आप मुझे आड़ी खींच के दे रहे हो तो आपकी सारी बिल्डिंग्स दिखने में भी आड़ी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी पिक्चर्स ही आड़ी की चीज़ें हैं। तो अगर आप पर्सपेक्टिवली कोई चीज़ देखते हो ना, तो वो हर चीज़ आड़ी हो जाती है।
तो आपका सीधी चीज़ भी आड़ी ही नज़र आएगी। फर्स्ट करो अब मुझे अगर यहाँ कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है, इस होर्डिंग पे मैं कोई चीज़ लिखती हूँ तो वो सब भी मैं पर्सपेक्टिवली ही लिखूँगी। जैसे कि मुझे ऊपर एक चीज़ लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है, मैंने हल्की सी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब ये मेरे पास एंगल आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगी तो हम यूँ लिखेंगे, ठीक है, भले रफ सा हो। अगर आपने पोस्टर बनाना है तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कुछ और बनाती हूँ, कुछ भी, फर्ज करें यहाँ कोई मेरी ड्राइंग है, ठीक है, तो वो भी पर्सपेक्टिव के लिहाज से ही ऐसी ही डायगोनल शेप में बनी हुई होगी। फर्ज करो यहाँ वॉट एवर मेरा एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा एक कंप्लीट पोस्टर हो गया, ठीक है। ये मेरा एक कंप्लीट भले एक पोस्टर है। चाहे तो हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ भी निकाल सकते हैं कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल के लगा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा एक बॉल टाइप की है या कोई चीज़ उस पर बना हुआ है। ये सब अब आप जो भी मज़े मज़े की चीज़ बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर भी एक फर्ज करो होर्डिंग भी बनाना चाहो तो ऊपर भी एक बोर्ड बना सकते हो कि छत के ऊपर अगर कोई बोर्ड, कोई टावर, कोई भी चीज़ लगी हुई है तो कैसे होगी। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ की डिटेल दे रही हूँ, बाकी आप लोग खुद बनाओ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, पूरा स्केप कंप्लीट करना है। मुझे कोई ये ना पूछे कि मैम आपने वहाँ नहीं बनाया था तो क्या हमें भी नहीं बनाना, प्लीज़ ये ना पूछना। ज़ाहिर बोर्ड कागज़ का तो है नहीं, थोड़ी सी इसमें डेप्थ होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे बोर्ड कंप्लीट, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे जो है बोर्ड कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे फिनिश करूँगी। ये मेरी यहाँ फिनिशिंग हो जाएगी इस बोर्ड की, ठीक। इसकी एक लाइन जो है वो पीछे हमारी छुप गई। ये जितनी एक्स्ट्रा लाइंस हैं मैं यहाँ से बाद में मिटा दूँगी जो ये अंदर हमारी बन गई है गलती से मुझसे, ठीक। ये अब हमारा बोर्ड हो गया। ये हमारे बोर्ड का सारा निचला हिस्सा है, ठीक है। ये वाला जो डार्क हिस्सा है, अब आपको मैं बताने के लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए शेडिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने करनी हो तो कर लेना, नहीं करनी हो नो इश्यूज़, लेकिन पॉइंटर से आप लोग ज़रूर उसको डार्क करना ताकि प्रॉपरली मुझे नज़र आए। और अगर कोई मिस्टेक्स चेक करानी है तो भाई वो पहले ही मुझे चेक करा लेना। इनके बोर्ड की ये वाली लाइन भी ये आपके इस पर्सपेक्टिव से बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी बोर्ड की कंप्लीट लाइंस हो गई, फ्लश कट हो गया, खूबसूरत भी लग रहा है और एक बड़ा मज़े की चीज़ भी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऊपर एक बोर्ड, देखो ये पोल पे बोर्ड लगा हुआ है, इस पर भी आपने कुछ बनाना है तो आप ये सारा पर्सपेक्टिव से बनाओगे। अच्छा, अगर इस पे मुझे यहाँ भी कोई चीज़ बनानी है, फर्स्ट करो मुझे यहाँ विंडोज़ बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे डोर भी बनेगा, ऑब्वियसली मेन रोड है, डोर भी बनाना है तो आप डोर भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और मैं खैर नहीं ड्रॉ करी, आप बाद में कर लेना, आप मतलब आप लोग कर लेना। इस तरीके से हम यहाँ पे भी बिल्डिंग्स ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अगर मुझे यहाँ बिल्डिंग ड्रॉ करनी है तो यहाँ कैसे करनी है मैं आपको वो बता दूँ। ये चीज़ तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने यहाँ एक लाइन ले ली, ये मेरी बिल्डिंग की लाइन है। अब मुझे सेम लाइन पे बनाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग का ये हमने नीचे का पार्ट कंप्लीट किया। ये वाला पार्ट हम इस वाली लाइन से बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बिल्डिंग की लाइन लेके ये वाला पार्ट हमने यहाँ अंदर से बनाया था तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, तो अभी हमारी बिल्डिंग का ये वाला पार्ट आ गया। अब हम इसकी हाइट ड्रॉ करते हैं अपनी मर्जी से। हम लोग इतनी हाइट ले लेते हैं, ठीक। तो हमारी ये एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ से मिट जाएंगी। फिर हम ये वाला पार्ट जो है इस वाले पॉइंट से मिला के हम इसकी छत को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे इसको मैंने यहाँ ला के कंप्लीट किया था, अगर मैं इसको नहीं करती तो ये इस तरीके से इसके पीछे चली जाएगी, फिर हमें इसकी लाइन स्ट्रेट नहीं लेनी पड़ेगी। अब आप लोग देख लो, ठीक है, इस पॉइंट के बिल्डिंग के इधर भी एक में हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक। मैंने दोनों साइड एक एक बिल्डिंग बना दी। आपने ये पूरा एस्केप कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पे इसके डोर बनाओ, विंडोज़ बनाओ, या इसका डोर बनाओ, ठीक है। इवन कि अगर आपको डोर के आगे एक फुटपाथ टाइप का देना है तो ऑब्वियसली देखो यहाँ से तो दे नहीं सकते, हॉरिजॉन्टल बना नहीं सकते, तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट से बनेगा। बस इस चीज़ को देखना है, आप किस पॉइंट से बना सकते हो, आप उस पॉइंट से बनाओगे। ये यहाँ इस पॉइंट से हमारा बनेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसकी फुटपाथ भी दिखा देती हूँ। हाँ, हम लोग ये फुटपाथ बना रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक। ये भी आपको समझ आ जाएगा हमने क्या किया, ठीक है। और इस लाइन को जो हमने ऊपर वाली बनाई थी, ठीक है, हमने 2 पार्ट बनाए फुटपाथ के। हमने एक ये ऊपर वाला पार्ट बनाया था और ये हमने नीचे वाला। हम ऊपर वाली लाइन को, इस लाइन को हमने यहाँ कंटिन्यू किया, इसको हमने यहाँ किया है, ठीक। अब हम इस वाले पे पहले लाइंस देते हैं, फिर हम दूसरे वाले पे देंगे। हम एक गैप ले लेते हैं अपने हिसाब से, उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपने जितना ये आपका चौड़ा है ना, उतना आप बकाया सारी लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है। मैं तो अंदाजे से कर रही हूँ, आप देख के मार्क कर लेना, आपको ज़्यादा आसानी होगी। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा करके बता रही हूँ। ये ऊपर वाली इधर से बनेंगी और इधर वाले ऊपर वाले पार्ट की हमारी सारी लाइंस इधर से बनेंगी, बिल्कुल मेजरमेंट्स के हिसाब से जो हमारी यहाँ की मेजरमेंट आ रही है। वो एरिया जहाँ हम खड़े होते हैं, अब हम इसकी हाइट ड्रॉ करेंगे। ये जो दूसरा वाला है ये हमारी हाइट है। हाइट देखो, ये वाली लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमने 2 पॉइंट लिए लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए हमने 1 पॉइंट लिया है। अब ये भी डिपेंड करता है कि हमारा 1 और 2 कौन सा पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। जो बनाना है बना सकते हो, यहाँ पे लाइट पोल्स बन सकते हैं, सिग्नल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अब मैं यहाँ पे एक डस्टबिन टाइप का बनाती हूँ जो कि मेरी इस बिल्डिंग की दीवार के साथ रखा है। मतलब आई वांट टू ड्रॉ, ना ड्रॉ करना, मैं बस करके दिखा रही हूँ, इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड। ये इसकी वॉल के साथ रख, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग डस्टबिन बना रहे हो या कोई चीज़ ऊपर बना रहे हो, इसलिए बिल्डिंग्स की लाइन सबकी जो है फाइनल करने से पहले हल्की रखना। अब देखो, ये हॉराइजन लाइन से नीचे है तो मुझे इसके अंदर का पार्ट नज़र आ रहा है। अगर ये मैं हॉराइजन, ये जो हमारी हॉराइजन लाइन थी, इससे ऊंची होती तो मुझे इसका पार्ट नहीं नज़र आता। इस डस्टबिन की शक्ल कुछ ऐसी बनती ऊपर से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खड़ी हूँ, मुझे नहीं नज़र आएगी, लेकिन क्योंकि ये मेरे हॉराइजन लाइन से नीचे है तो ये मुझे ऐसी नज़र आ रही है। मैंने जो है रेक्टेंगल वाली बनाई है। आपने जिस तरीके की अगर बनानी, इफ़ यू वांट टू डू तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। यहाँ आप एक लंबा सा दरवाज़ा बना सकते हो, शटर बना सकते हो, कुछ नहीं तो दुकान के आगे छज्जा बना सकते हो। मैं चाहूँ तो मैं एक छज्जा भी ड्रॉ कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक ड्रॉ किया है। मैं यहाँ पे एक जो है छज्जा भी ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं छज्जा ड्रॉ करूँगी तो मुझे यहाँ से पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अब देखो, मैंने पर्सपेक्टिव पढ़ा है ना, तो उस पर्सपेक्टिव का आप फ़ायदा देखो। आप लोग स्टोरी बोर्डिंग वगैरह करोगे तो आपको ये ऐसे काम आएगा। मैंने पर्सपेक्टिव पढ़ा है, मुझे इन लाइंस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे इन लाइंस का पता है। मैं आपको बगैर लाइन के इसका, चाहो तो आप रफ में इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपको खैर फाइनल, जाहिर सी बात है, आप लोग इस वक्त पर्सपेक्टिव पढ़ो तो आपको प्रॉपर्ली करना है, आपको रफ में नहीं यूज़ करना। लेकिन ये इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है, मैं कोई भी चीज़ पर्सपेक्टिवली ईजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। मुझे पता है मुझे डोर ड्रॉ करना है, मैं ईजीली यहाँ पे एक जो है डोर ड्रॉ कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ से लाऊंगी तो ये मेरी ये लाइन बनेगी, ठीक है।
और अगर मुझे इसके ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, मुझे यहाँ एक ट्रायंगल वाला, ठीक है, मैंने ये वाला बना दिया यहाँ पे, जो शेड्स होते हैं शॉप्स के ऊपर लगे हुए, फोल्डिंग शेड्स जो होते हैं, ठीक है, हमने ये बना दिया। ये मैंने इसको ये ले लिया, इसकी ये फ्रिल हो गई, ये इसकी यहाँ पे फ्रिल हो गई, ठीक है। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने आपको ये रफ में ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, जितनी डिटेल डालोगे उतना अच्छा है। मैंने यहाँ होर्डिंग बोर्ड भी बनाना बता दिया, मैंने फुटपाथ भी बता दिया। आप चाहो तो स्ट्रीट लाइट्स बना सकते हो, एक फैंसी लाइट्स बना सकते हो कि चलो यहाँ कोई फैंसी लाइट है, यहाँ कोई गैरेज बना दिया कार्स का, यहाँ कोई मार्केट बना दी, या कुछ शॉप्स बना दी, या बिल्डिंग के बजाय कुछ थोड़ी सी शॉप्स एरिया बना दिया, फिर यहाँ बिल्डिंग बना दी, यहाँ खाली एक थोड़ा सा डेप्थ में प्लॉट बना दिया, और प्लॉट के बाद यहाँ थोड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, और ये अंदर की तरफ एक जो है हमारा प्लॉट जा रहा है, कुछ इस तरीके से बना दिया कि ये हमारा यहाँ से प्लॉट तो है लेकिन यहाँ कुछ बना हुआ नहीं है हमारा, ये से स्ट्रेट यहाँ कहीं जाके हमारी बिल्डिंग इतनी अंदर बन रही है। आप यूँ भी बना सकते हो कि हमने यहाँ इतनी अंदर की तरफ एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है, यूँ करके हमारी एक यहाँ अंदर की तरफ बिल्डिंग बन रही है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी यहाँ तक हो, और फिर यहाँ आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अगली बिल्डिंग आपने यहाँ से बना दी, ठीक है, ये इसकी वॉल जा रही है क्योंकि ऑब्वियसली ये अंदर की तरफ बनी हुई है, तो ये बिल्डिंग ठीक है, ये इस तरीके से बन गई। भले आप चाहो तो पीछे बिल्डिंग्स बनाओ, आप लोगों ने पीछे नहीं बनाई 1 पॉइंट में, अगर आप पीछे बनाओगे तो भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। देखो कितना ज़बरदस्त लगेगा। मैं अगर ये कंप्लीट कर रही हूँ तो एक एम्प्टी सा आप लोगों का स्पेस है, आप पीछे बिल्डिंग्स बनाओ, ठीक है। उनको कंप्लीट ना करो, मतलब ये जो फ्रंट वाली आपकी लाइन है आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद जो बैक पे विंडोज़ बनाओ उसको आपको कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाते तो अच्छा लगता। ये आप लोगों का वाला है 1 पॉइंट का, जैसे हमने बनाया था आपने दोनों तरफ बनाई। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे पीछे भी बिल्डिंग्स दे सकते थे कि यहाँ आपकी पीछे इस तरीके से बिल्डिंग्स जो हैं, सॉरी स्ट्रेट नहीं बनेंगी, इस तरीके से आपकी यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, कोई भले वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे आपने अब आप ड्राइंग वगैरह अब आपके जहन में शायद आए कि कॉमिक्स में इस तरीके की ड्राइंग्स होती हैं कि बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट होती हैं, या कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं सिर्फ फ्रंट पे डिटेल होती है, बैक पर नहीं होती। तो इस तरीके से जो व्यू है वो ज़रा सा कंप्लीट लुक देता है, ठीक है। कर सकते हो, नो इश्यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आपने 2 पॉइंट में करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन रफ लाइन से नहीं करनी, प्रॉपरली जो है टूल्स के साथ करना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ आई होगी।